हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ वो यूपीएससी की तरफ से लेकर आई हूँ, जिसमें आपकी जो पोस्ट निकली है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट इज़ एपीएफसी। ये आपकी यहाँ पे पोस्ट रहेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कंट्रोल में आती है, ठीक है। और आपने ईपीएफओ का नाम तो सुना ही होगा, उसके अंदर ये आपकी ये पोस्ट निकली है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ये जो टोटल पोस्ट है वैकेंसीज़ हैं वो 80 वैकेंसीज़ निकली हैं। एंड सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जॉब टाइटल होता है यूपीएससी के अंदर, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है, ये काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। इसकी सारी डिटेल में हम अभी बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी एग्ज़ाम स्कीम रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी ही और जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको टोटल 80 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दैट इज़ जनरल कैटेगरी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 15 एंड एसटी के लिए 10। एंड अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का भी काफ़ी वाइड क्राइटेरिया रखा गया है। दैट इज़ 35 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी। ऑल्सो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, वो नीचे और दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। एंड अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल 10 की आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी एज़ पर 7 CPC, जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी, ठीक है। नाउ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, दैट इज़ आपसे क्या मांगा गया है। तो आपके पास किसी भी फील्ड में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ऑल्सो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और इन लेबर लॉज और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिज़ायरेबल है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है इन तीनों में से किसी में भी, तो भी आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास किसी भी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, देन आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ रहेगी, बेसिकली आपको क्या काम करना होगा एज एन एपीएफसी कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली रिकवरी से रिलेटेड, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर, जिसमें कि आपका इंक्लूडेड है। बेसिकली आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने होंगे, जैसे कि इंक्वायरी कंडक्ट करना, क्लेम्स को सेटल करना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम करना, कैश बुक और रिकन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट बनाना, तो ये सब आपका यहाँ पे काम रहेगा। देन आपकी ये जो पोस्ट है ये आपकी परमानेंट रहेगी, ठीक है। और ये आपकी ग्रुप ए के अंडर आती है, विच इज़ नॉन मिनिस्टीरियल, जो कि आपकी इक्विवेलेंट होती है टू ग्रुप ए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है ये यूपीएससी के अंडर। तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा। इसमें जो प्रोबेशन पीरियड रहता है ये आपका 1 ईयर का रहेगा, और जो इसकी हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। लेकिन आपकी ये जो इसमें जो आपकी जॉब पोस्टिंग होगी ये आपकी कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। देन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कंट्रोल में आती है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो भी आपका सैलरी का, लीव का, पेंशन का रहेगा वो एज़ पर एपीएफसी रहेगा आपका ये सब कुछ, ठीक है। देन आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, https://upsconline.nic, ठीक है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा, एंड देन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये आपका बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एंड जो आपकी लास्ट स्टेज रहेगी वो आपकी पोस्ट और वैकेंसी स्पेसिफिक रहेगी, जहाँ पे आप पोस्ट के बारे में आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो आपकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 22 अगस्त 2026।
दैट इज़ आज से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 11 सितंबर 2026 रहेगी। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना। एंड इसमें एक और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में डेट ही नहीं मेंशन होती कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, और तैयारी करने का समझ नहीं आता कि कब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो इन्होंने ये भी अच्छे से अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 20 दिसंबर 2026, दैट इज़ आपका 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट दैट इज़ रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा आपका फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 दिसंबर को हो जाएगा। और ये आपका पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेना। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओ। तो यहाँ पे जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे फॉर जनरल कैटेगरी 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 एंड एससी एसटी एंड पीएच के लिए 40 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल इंटरव्यू में आपके इतने एटलीस्ट मार्क्स आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई होगे इस पोस्ट के लिए 100 में से। ठीक है, देन अगर हम और नीचे देखें तो आपको कैसे अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे नीचे स्टेप्स भी दे रखे हैं कि सबसे पहले आपको वन टाइम एडिट फैसिलिटी आपको मिलेगी फॉर यूआरएन प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपकी यूआरएन प्रोफाइल बनती है, दैट इज़ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आपका ये बनेगा। उसके बाद आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर होएगी फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं अपने। देन आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, या प्रूफ ऑफ एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है डिटेल में कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अपना आधार कार्ड अपने पास रखना, क्योंकि आधार कार्ड के लिए भी आपको डिटेल्स फिल करनी रहेंगी यहाँ पे। एंड जो लास्ट डेट है इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 11 सितंबर है आपकी लास्ट डेट, तो उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्ट है, फ़ी 0 रुपीज़ है। एंड बाकी कैटेगरीज़ के लिए आपका 25 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ठीक है, देंगे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, ये जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे अपना चेक कर लेना कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन ये सेंटर्स रहेंगे आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। इनमें से जो भी आपको, तो बेसिकली टोटल 84 सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, और जो भी आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रहे वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हो अपना फर्स्ट स्टेज के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। देन अब देख लेते हैं सबसे पहले आपका यस, तो आपकी जो मार्किंग आंसर्स रहेंगी OMR शीट में, वो आपकी सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करना कि आप अपने पास से ब्लैक बॉल पेन लेके जाना जब भी आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप मेरी और भी यूपीएससी की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यूपीएससी सारे अपने एग्ज़ाम्स में ब्लैक बॉल पेन ही मेंशन करता है, आपको वही यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग शीट जो है, मार्क्स आंसर शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना। देन आपका पेनल्टी भी लगेगी फॉर रॉन्ग आंसर्स, वो 1/3 रहेगी, वो मैं आपको नीचे भी दिखा दूँगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स बैंड है, तो मोबाइल फ़ोन मत लेकर जाना। फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका इंटरव्यू के टाइम पे और एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके टाइम पे रहेगा फेस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो आपकी ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड
जो आपका मीडियम ऑफ टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेनल्टी आपकी यहाँ रहेगी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो उसमें 1/3 आपकी मार्किंग रहेगी। तो 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, दैट इज़ हिस्ट्री का दे रखा है। देन डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहेगा। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साइंस पूछी जाएगी आपसे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, दैट इज़ योर रीजनिंग। Then next is industrial relation, labor codes and social security in India, principle of accountancy, auditing and insurance, and last is your current events of national and international importance। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड वेटेज भी इन्होंने दे रखी है, 300 मार्क्स का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप टेस्ट। ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका रहेगा इंटरव्यू। और जो इसकी वेटेज रहेगी आपकी 75% रहेगी फॉर आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, और 25% रहेगी आपकी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जैसे कि स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन किया था कि इंटरव्यू के लिए आपके एटलीस्ट 50 एंड अबव आने चाहिए फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। OBC SC ST PWD इनके लिए 45 एंड अबव एंड 40 एंड अबव। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।